बहुत बहुत बधाई बेटा, आईआईटी गुवाहाटी अपन फाइनली क्रैक कर लिया। यस सर। कैसा, क्या मतलब जब जैसे रिजल्ट आया तो क्या एक्सपीरियंस रहा अपना? सर जब रिजल्ट आया था तब तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा था कि कम रह गई, बट बाद में पापा ने और मम्मी ने समझाया, फिर ठीक है, अच्छा लगा। मतलब ये रियली में बहुत अच्छा बेटा, रियली में बेटा बहुत अच्छा किए हो। आईआईटी गुवाहाटी जा रहे हो 12th के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को। मम्मी पापा साथ में आए बेटा। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो मम्मी पापा से आपका सुनना चाहेंगे, कैसा लग रहा है सर आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, ये बहुत मेहनती था और इसने खुद अपने सेल्फ मेहनत के ऊपर ही लिया और आप लोगों का मार्गदर्शन था। अच्छा मेहनत किया इसने और अच्छा अचीव किया है। ये तो काफी मायूस हो रहा था कि मेरी रैंक कम है, और मैंने कहा यार मेरे लिए तो ये बहुत है, तूने खुद मेहनत किया है, तो बहुत अच्छा लगा था। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर, आईआईटी गुवाहाटी जैसे संस्थान में जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गौरव की बात है। तो बेटा आप अपने मम्मी पापा के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी अच्छा लग रहा है बहुत। जी मैम। बहुत अच्छा लग। ये तो ई सरल गुरुकुल आकर के तुम पढ़े थे बेटा, मुझे पूरा याद है। आप फर्स्ट बेंच पे बैठते थे साइड में एकदम। हाँ, मुझे पूरा याद है आपका चेहरा। कैसी रही बेटा अपनी जर्नी, कुछ बताएं अपना। ये सर 11th तो अच्छी रही थी, मतलब काफी उसमें मैंने 11th में मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया था अपनी को। बाकी 12th में जब मैं आया था, तो जब मैं कोटा आया था ना सर, वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था मेरा, मतलब वहाँ पे थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया था यहाँ पे, फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी यहाँ पे आके। उसके बाद तो सही रही ऑलमोस्ट जर्नी। अच्छा बढ़िया। किस तरह से अपने रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम किया बेटा तुमने? सर एक्चुअली मैं थोड़ा मूवीज वगैरह देखने लग गया था। मैंने शुरुआत में अवॉइड किया था ये 11th में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो फिर मैं उस टाइम पर 12th में थोड़ा हार्ड चैप्टर्स चल रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह और वो कैपेसिटेंस, तो मुझे थोड़े समझ में नहीं आए थे, तो मैं इधर फोन देखने लग गया, सोशल मीडिया वगैरह। तो फिर मैंने पापा को बताया, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तू इधर आ जा, इधर आके पढ़ ले, यहाँ पे तू थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट होगा मूवी देखने के लिए। तो फिर मैं इधर आ गया। अच्छा, तो फिर तुम वहाँ घर से पढ़ते थे? यस सर। अच्छा। क्लासेस तो मैं गुरुकुल की लेता था सर। क्या बेटा? क्लासेस गुरुकुल की लेते सर? हाँ, गुरुकुल की लेते थे। मुझे याद है कि मतलब आप तो आते ही थे, रेगुलर आते थे, बट लास्ट में मेरे ख्याल से कुछ दिन तुम और तुमसे बात भी हुई थी, तुम बताया भी था मुझे बाढ़ में कि सर कुछ रीजन की वजह से मैं जा रहा हूँ, बट पढ़ूंगा मैं यहीं से। बिल्कुल। तो टेस्ट वगैरह कैसा लगता था ई सरल का? सर टेस्ट अच्छे थे सर, मतलब जो लास्ट में हो रहे थे ना मिशन आईआईटी के, वो तो काफी टफ थे। मतलब अकाउंट में उस हिसाब से तो बहुत अच्छा, मतलब सिंपल ही लगा था उस हिसाब से। जो एडवांस के टेस्ट यहाँ पे हो रहे थे मिशन आईआईटी के, काफी अच्छे थे। तो एडवांस का टेस्ट सिंपल लगा था कि ई सरल का टेस्ट के कंपैरिजन में? एडवांस का सिंपल। और रैंक बूस्टर्स वगैरह, रैंक बूस्टर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे बेटा? रैंक बूस्टर तो बहुत टफ थे, वो तो मुझसे मैक्सिमम मतलब ऐसे थे, सॉल्यूशन ही देखना पड़ता था, सॉल्व ही नहीं होते थे। पर कहीं ना कहीं वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत आगे ले जाते हैं, सीखने को काफी मिलता था उनसे। जिस हिसाब से सर सॉल्व करवाते थे और फिर अपने आप अप्रोचेस ढूंढना, वो थोड़ा एफिशिएंसी उससे इंक्रीज होती थी, जल्दी सवाल कर पाते थे, तो अच्छा होता था। मिशन आईआईटी की क्लासेस अटेंड की थी आपने? सर मिशन आईआईटी की सर मैंने ज्यादा नहीं करी थी एंड में, क्योंकि फिर मुझे ऐसा रिवीजन में टाइम कम मिलता था अपना, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था, तो मैंने कहा अपने आप रिवीजन करते। ओके बढ़िया बेटा। तो आईआईटी गुवाहाटी जाने की प्लानिंग हो गई है? नहीं सर, अभी नेक्स्ट राउंड में देखते हैं। मेरा जो प्रेफरेंस है गुवाहाटी थोड़ा दूर है, हम यहाँ पे यूपी से हैं, तो गुवाहाटी थोड़ा दूर पड़ता है, इसीलिए नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई नजदीक जैसे बीएचयू या फिर रुड़की में कुछ मिल जाए। आप कहाँ के रहने वाले बेटा? यूपी सर, आगरा। अच्छा, प्रॉपर आगरा के रहने वाले हैं। अच्छा। कुछ बताएं बेटा कि बच्चे अपने जो जूनियर्स हैं उनके लिए कुछ बताएं कि क्या चैलेंजेस आज जब आते हैं तो उनको कैसे फेस करना होता है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए ताकि वो बेटर अपन बेसिकली पढ़ाई कर सकें। मतलब जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो शुरू से टीचर्स की बात मानना सबसे इम्पोर्टेंट यही है, टीचर्स की बात मानना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। एनके सर ने जब हमारा पहला सेशन हुआ था इसका जी ब्रह्मोस का, तो उसमें बोला था एनके सर ने कि नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर ने बोला था कि ये जो प्रिपरेशन है वो कोई स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है, तो इसको ऐसे दौड़ना है कि थके नहीं और कंसिस्टेंटली दौड़ते रहना है। तो बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है, एक साथ पूरी जान लगा के खत्म नहीं कर देना है, धीरे धीरे चलते रहना है, लेकिन रोज चलना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी टेस्ट वगैरह काफी अच्छे होते हैं और
रोज एनालाइज, मतलब जब टेस्ट हो जाए तो उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी गलती तभी पता चलेगी कि जैसे मैं कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करता था सर उसके अंदर, एग्जाम के अंदर जब मैं फ्री सॉल्विंग करता था तो मैंने वो इम्प्रूव करा इसमें, तो उससे फायदा हुआ मुझे एग्जाम के अंदर। किस तरीके से इम्प्रूव करा अपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपने? तो जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती थी तो मैं देख रहा था कि बीच में जो मेरा फोकस टूट जाता था, मैं कैलकुलेशन करता था ना, तो मैं वो थोड़ा ध्यान से वो अटेंटिव होकर करता था और कैलकुलेशन, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, थोड़ा अटेंटिव हो जाए। बढ़िया। मानवेंद्र एक चीज बताओ, क्योंकि तुम Yes, sir. मेरी तो तुमसे कई बार बात हुई है, और Yes, sir. तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ तुम्हारे से कि जब तुमने ई सरल गुरुकुल में आने के पढ़ने के लिए जो निर्णय लिया था कि भाई तुम ई सरल गुरुकुल में आके पढ़ोगे, और आज जब तुम आईआईटी पहुंच रहे हो, तो आज तुम बताओ कि जब तुमने वो डिसीजन लिया था उस टाइम तुम्हारे मन में क्या था, और आज तुम कैसा फील कर रहे हो कि भाई जब तुमने वो डिसीजन लिया वो सही लिया था या क्या हुआ था, वो चीज बताओ ताकि मैं बच्चों को ये बता सकूं। सर डिसीजन तो सही था वो, मतलब गुरुकुल में स्पेशली अगर बोलूँ तो गुरुकुल जब मैं आया था तब तो मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही थी उस टाइम पे, वो थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, बाकी मुझे मतलब फायदा बहुत ज्यादा हुआ था वहां आने से। तो मतलब वो डिसीजन बिल्कुल सही था। यस सर, बिल्कुल सही था। वो टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है ना, तो अलग ही मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ टीचर है हमारी बात सुनने के लिए, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं इजीली। और तुम अपने जूनियर्स को क्या सलाह दोगे कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें आती है जिससे कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनसे कैसे बचना है? मतलब बीच में प्रिपरेशन थोड़ी टफ हो जाती है, और जब जैसे एंड होने लगती है ना तो और ऐसा लगता है कि यार अब तो ये बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है, मेंटली बहुत फटीग हो रहा है, टफ हो रहा है, तो उस टाइम पे अपने आप को संभालना है, थोड़ा सा रोज मोटिवेट करना है कि यार थोड़ा सा टाइम हो रहा है बस, तो उसके बाद अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएंगे और मम्मी पापा खुश होंगे, ये सबको मोटिवेट करते चलना है अपने आप को। एंड का जो टाइम है ना उसमें बहुत, मैं एंड के टाइम पे ही थोड़ा फिसल गया था, उस टाइम पे अगर आपको मतलब अपने आप को संभाल लिया ना तो फिर तो सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी शुरुआत में तो मोटिवेशन रहता है, शुरुआत में मुझे बहुत मोटिवेशन था, मैंने बहुत, इसलिए मेरा 11th का पोर्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो गया शुरुआत में, एंड में थोड़ा दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन हुआ, तुमने उसको ओवरकम किया और फिर भी तुम 12th के साथ ही पहुंच गए अपनी आईआईटी में, है ना? तो बहुत बड़ी बात है। और बेटा वो सर्टिफिकेट प्रिंट कराएं? सर वो अभी नहीं कराया सर। अच्छा कोई बात नहीं। तो बेटा एक बार मम्मी पापा का जो रोल होता है वो बड़ा रोल होता है जीवन में, तुम्हारी आईआईटी की जर्नी में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो एक बार क्या कहना चाहते हो, बताओ दुनिया को क्या कहना चाहते हो कि भाई मम्मी पापा ने कैसे क्या किया, अपने मम्मी पापा के लिए क्या कहना चाहते हो? सर यही बोलना चाहता हूँ कि इन्हीं की वजह से हुआ है, वरना मैं तो कैसे करता। मम्मी तो मतलब ऐसा था, इन्होंने तो इतना ज्यादा किया कि उठने भी नहीं देती थी मेरी चेयर से, सब कुछ हाथ में देना और मतलब अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीजों को करना, बहुत मतलब मम्मी ने तो बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद पापा ने मतलब कभी भी ऐसे नहीं बोला मुझसे, जैसे मैं बोलता था उनसे कि पापा अब तो बहुत हार्ड आ रहा है, टेस्ट मार्क्स नहीं आ रहे और अब क्या करूं। पापा बोलते थे कोई बात नहीं, तू करता रहे, सब है हम साथ में है, कोई दिक्कत नहीं। कभी मैंने कुछ बोला कि पापा मुझे ये चाहिए तो कभी मना नहीं किया इन्होंने, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इन दोनों की सपोर्ट की वजह से ये जो है, वरना और तो कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। एक चीज और बता यार मानवेंद्र कि जब तू डिस्ट्रैक्शन में घुस गया था तो कितने घंटे तक तू, सीक्रेट रिवील कर रहा हूं तेरे से, कितने घंटे तक मतलब जब तू पढ़ाई छोड़ छाड़ के मोबाइल देखता था, देख मम्मी पापा अभी हैं तेरे साथ, घबरा मत, अब तो आई10 बन गया, अब तेरी पिटाई विटाई नहीं होगी, पर तू बता तो सही ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि यहां से वहां तक कितने घंटे तू डिस्ट्रैक्शन के अंदर घुस गया था, मतलब पीक पर। सर मैक्सिमम तो जैसे क्लासेस करके मैं गुरुकुल से क्लासेस करके आता था, तो फिर उसके बाद 2 बजे तक लगातार 3 बजे तक रात के 3 बजे तक। शाबाश, मतलब तेने एक चीज प्रूव कर दी। मतलब वो कहते हैं ना जैसे धुरंधर मूवी में आया था कि अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक, मतलब पर तेने एक चीज प्रूव की बेटा कि मैं जो बच्चों को कहता हूं ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर आप चढ़ना जानते हो तो उतरना भी जानते हो। आज तेने उस चीज को प्रूव किया। अगर डिस्ट्रैक्ट होना जानते हो तो डिस्ट्रैक्शन से बाहर आके भी आईआईटीएन बना जा सकता है। मतलब 10 से 12 घंटे का डिस्ट्रैक्शन और उसके बावजूद भी उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करके, तो भाई तेरे तो बैकलॉग भी बने होंगे।
हाँ सर, उधर से आया था तो मेरे बहुत बैकलॉग थे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कवर किया सबको। उसकी वजह से थोड़ा मेरा ऑर्गेनिक का पार्ट वीक रह गया, उसने मुझे दिक्कत दी एडवांस के पेपर में, बट वो मतलब जैसे जैसे मैंने संभाल दिया। मतलब सर ये तो ऐसा धुरंधर है जिसने बैकलॉग को हराया, जिसने डिस्ट्रैक्शन को हराया, जिसने हर चीज को हराया। और तेरे दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा ना तेरे को पिक्चरें दिखाने में और इसमें। यस सर। देख थोड़ी सी राइट है चीजें, पर बेटा देख हम भी तेरी उम्र में रहे हैं, हम सब चीजें जानते हैं जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, तेरी खास बात मानवेंद्र, कि तूने इन सबको टाइमली छोड़ दिया, ओवरकम किया और आईआईटी में जाके दिखाया। इसका मतलब मैं सभी बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जिंदगी में कितना भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाए, कितने भी बैकलॉग हो जाए, कैसे भी संगत में अपन पड़ जाएं, लेकिन अगर लक्ष्य पे से आके नियत आए और लगातार मेहनत करके कम बैक कर लें तो आईआईटीएन बना जा सकता है। तू बता, तेरे शब्दों में बता, बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे आज इस बात का, तेरे जूनियर्स को। अगर वो कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो, मतलब कितना भी वर्स्ट कंडीशन हो ना, कुछ नहीं आता एकदम, और अगर तुम उस टाइम पे ठान लो कि यार अब तो मुझे करना है, तो उस टाइम पे स्टार्ट करके भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। बस पॉइंट ये होता है कि तुम स्टार्ट कर दो, सोचते ना रहो, बस स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। एंड तो तुम कर दोगे, बस स्टार्ट करो, स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वही, अब देख तेरी स्टोरी से तो हम सब इंस्पायर हो रहे हैं, सर इंस्पायर हो रहे हैं, अब एबीएन सर और सत्यम सर भी वापस से कुछ पूछना चाह रहे हैं। मतलब अब आज तेरे से सारे सीक्रेट हम रिवील कराने वाले हैं, है ना। आईआईटी में तेरी रैंकिंग बाद में होगी, यहाँ पर हम तेरे से सारे सीक्रेट रिवील कराएंगे। क्योंकि देख मैं बताऊँ, पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ के पहुँच जाते हैं, पर तेने जो हासिल किया है ना, मेरे लिए बहुत खास है बेटा, मेरे लिए बहुत विशेष है। सबसे बड़ी बात यह है, तने इतने बड़े डिस्ट्रैक्शन, इतनी बड़े बैकलॉग के बावजूद भी एक बच्चा, मतलब ही इज द रियल फाइटर। मतलब अगर मैं कहूँ कि रियल धुरंधर 1, धुरंधर 2 दो मूवी है, लेकिन ये धुरंधर 3 मतलब इसने प्रूव किया है कि अगर ठान लो तो कुछ भी किया जा सकता है। मतलब गजब भाई गजब। बिल्कुल सर। आइए सर। थैंक यू। और फिजिक्स में एक चीज़ होता है ना सर, टी इक्वल टू 0, कि जब से मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट करो वही टी इक्वल टू 0 होता है, वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो वही है, डिस्ट्रैक्ट जब होते हो और डेविएट कर जाते हैं हम, तो एक बार एक नई शुरुआत करनी चाहिए, उसी को अपना टी इक्वल टू 0 बना करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये काफ़ी तुम मतलब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो। तो कभी भी शुरू करो, लक्ष्य हासिल कर ही सकते हैं डेफिनेटली। ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल कहा जाता है कम लेट बट कम प्रिपेयर्ड। तो थोड़ा सा लेट हुआ तुमको, कई बार तुम डेविएट हुआ, बट बहुत प्रिपेयर्ड होकर के बुलंद इरादों के साथ तुम आए और काफ़ी अच्छा किया। भाई राहुल सर आपको बहुत डांटे हैं, तो आज कुछ थोड़ा सा फिर से एक बार आ रहे हैं। थैंक यू बोलने के लिए। बधाई हो बेटा मानवेंद्र, फाइनली। नमस्ते बेटा, फाइनली आप जा रहे हो आईआईटी बेटा। इस सब जर्नी में मैं सही बताऊं सर, जी सर। इनके पिताजी का बहुत बड़ा रोल है सर। अच्छा सर। हर मतलब बच्चे के टेस्ट एनालिसिस के बारे में पूछना, कितने नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, सब एनालिसिस उनके पिताजी मेरे से पूछते थे सर। अच्छा, एक बार पिताजी को बताइए बेटा, बात करना मेरे को। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, बढ़िया सर। बहुत बहुत बढ़िया है सर। मैं एक्चुअली मैं भारतीय सेना में हूँ, अभी मैं बरेली में पोस्टेड हूँ सूबेदार के पद पर। तो इसका क्या था, मैं आपसे मतलब पहले ये ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो पिछली साल जुलाई की बात है, तो हम बैठे थे दोनों खाना खा रहे थे। मैं बोला यार तेरे को मतलब ऐसा तो नहीं महसूस कर रहा कि ऑफलाइन में तेरे को थोड़ा अच्छा मिले, तो यार मैंने कहा वहाँ मैं तू ऑफलाइन चला जा। तो रात को हम लगभग 8:30 बजे बात कर रहे थे, सुबह हम 9 बजे मतलब सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ के आपके पास पहुंच गए। बिल्कुल फिर सर। मैं सभी से मिला, इनके सर से और ये सत्यम सर से, मैं सभी आप लोग प्रतीक सर से सबसे मिला था मैं। तो मैं उसी तरह एडमिशन करा के आ गया। तो मतलब मैं थोड़ा सा इस पे, मैं भी इस टीचिंग फील्ड में हूँ, मैं भी टीचिंग फील्ड में हूँ थोड़ा सा, तो मेरे को इसका पता था कि ये किस प्रकार से एक्टिविटी का, लेकिन ये ऑनेस्ट बहुत है। सबसे बड़ी इसकी एक खासियत थी, ऑनेस्ट बहुत है। बिल्कुल, जो भी होता था सर बता देता था, जो भी डिस्ट्रैक्शन था सब बताता था मेरे को। मैं इसको छोड़ के आ गया था सर, मैं और इसकी मम्मी दोनों छोड़ के आ गए थे आपके पास। मैं आपको बता दूं, आप मेरे से 1 to 1 से मैं लगभग 15-20 दिन में आपसे एक बार बात करता ही था। बिल्कुल बिल्कुल सर। बस लगभग 2-2.5 महीने, लगभग 2 महीने हो गए थे, 60 दिन। तो मैं बीच में एक बार मिलने भी आया था इससे। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगा, इससे मैं पूछा तो भाई तेरा पेपर और रिजल्ट क्यों आ रहा है, तो इसने बोला थोड़ा सा डाउन साइड दिखा मेरे को। तो मैंने कई दिन से पूछा भी, नहीं पापा कुछ नहीं है, इसने मेरे को टाला। फिर एक दिन रात को लगभग 20 सितंबर की बात है, इसने मेरे को मैसेज किया एक छोटा सा नोट लिखकर। अच्छा।
नोट लेकर, तो लगभग 9:45 बजे की बात है। तो मैंने वो नोट देखा तो मैं बोला यार कोटा वैसे ही बदनाम है इस चक्कर में, और मैंने एक ही बेटा है, मैंने ये तो बड़ा लफड़ा हो जाए। फिर मैंने इसको वो नोट पढ़ा, नोट पढ़ते मैं इसको कॉल लगा, इसकी माँ से बात कर रहा था मैं। तो फिर मैंने इसको कुछ नहीं बोला था, मैंने इतनी प्राइवेसी रखी उस नोट की। मैंने भाई को बोला, अभी मैं तो ड्यूटी पे था, मैं भाई को बोला मैं तू गाड़ी निकाल और इसको अभी का अभी सुबह तक लेके आ जा घर। तो भाई मेरा 12 बजे निकल गया और उसके बाद 3 बजे सुबह पहुंच गया उसी रात में, और सुबह इसको 6 बजे जो जनशताब्दी चलती है उसमें वापस बुला लिया। और मैंने इतनी प्राइवेसी रखी कि इसकी उस केस का, उस नोट का, इसने मेरे को सारी चीज बताई। इससे मैंने ब्रीफली पूछा कितने दिन देखा, क्या क्या देखा, तूने बोला मैंने कॉमेडी मूवी देखी है। मतलब इसके एक साथ में जो दोस्तों का काफी असर था, मैंने पूछा पूरा एनालिसिस किया तो दोस्तों का काफी असर था। बट मैंने इसको प्राइवेसी इतनी रखी कि इसकी माँ को भी मैंने 4 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि इस मानवेंद्र को क्यों बुलाया है। बहुत बड़ी बात है सर। कोई बात नहीं सर, जो पिछली बात ही हो गई सर। अब बच्चा IIT पहुंच रहा है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो सर। बाकी सर लोगों का बहुत सहयोग, बिल्कुल सर, बिल्कुल सरल का पूरा सहयोग है सर। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, बिल्कुल प्लीज सर। इस बात का सर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा था हमें। कुछ बच्चे सर इसके भाई, ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, क्लास में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता था। मुझे पूरा याद है, तुम्हें भी याद होगा। क्लास रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा था, कोई भी क्वेश्चन का जवाब जल्दी देता था सर। तो कुछ बच्चे हमको आकर के बोले थे बाहर में कि सर वो जो है ना वो डिमोटिवेट हो रहा है थोड़ा। तो हम उसको बोले थे कि अगले दिन उसको बोल हमसे मिलने के लिए। तो बट मुझे 2-3 दिनों के बाद पता चला कि तुम शायद अपने घर चले गए हो और अब वहाँ से ही पढ़ने वाले हो। तो ये उनसे, इनके दोस्त से पता चला था सर। इसकी एक खास बात और बताता हूँ सर। जी सर। ये कितनी भी टेंशन में हो, कुछ भी हो, पर इसकी मुस्कुराहट हमेशा मेंटेन रहती थी। मैं इसको देखता था कि इतनी, मतलब इसकी एक एक चीज़ जब मैं ऑब्जर्व करता था, जब ये बैच से निकलता था, राहुल सर आके मुझे बताते थे कि मानवेंद्र ऐसा फील कर रहा है, मानवेंद्र के पापा से ऐसी बात होती है। तो मैं सर को यही बोलता था कि उसकी मुस्कुराहट देख के लग तो नहीं रहा कि वो कुछ मतलब डिस्ट्रैक्टेड है या कुछ है। तो भाई ये मुस्कुराहट हमेशा रखना। बट यू हैव रियली प्रूव्ड कि उस ट्रॉमा से बाहर निकल कर इस बच्चे ने जो प्रूव किया है, मतलब अब तो तेने ये प्रूव कर दिया कि वाकई में ही धुरंधर 3। यस सर। मतलब धुरंधर 1, धुरंधर 2 के बाद धुरंधर 3 है। भाई आज से तेरा टाइटल हो गया है धुरंधर 3 का। सर बहुत बड़ी स्टोरी है ये, गुरुकुल के बच्चों के लिए एक लर्निंग भी है कि भाई कभी भी ऐसी संगत में मत पड़ो। यार तू अपने मुंह से बता, क्या एडवाइस करेगा कि क्या वाकई में दोस्ती करने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, बता। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि दोस्ती करने से पहले नहीं, ये सोचना चाहिए अपनी सोच बनाने से पहले, मतलब तुम्हें इतना समझदारी होनी चाहिए, मैच्योरिटी तुम्हें इतनी होनी चाहिए कि तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कौन सी चीज कब करनी है। अगर इस चीज की क्लैरिटी तुम्हें है ना तो तुम्हारे फिर आसपास कोई भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही है बात, बहुत बड़ी बात कही कि दूसरों को क्या मतलब वो सीख देना, पहले ही अपने आप को आइसोलेट कर लो। चलो भाई बहुत बहुत बधाई हो बेटा मानवेंद्र, वी आर प्राउड ऑफ यू कि भाई तुमने इसरल गुरुकुल का नाम रोशन किया, उसको ऊपर बढ़ाया। तो पूरे इसरल परिवार की तरफ से, मेंटर्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद हो, और अब जीवन में बस ऐसे आगे बढ़ते जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके फादर जो एक सेना में है उनको हमारा सैल्यूट है, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सब कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, और हमें ये मौका मिला कि मानवेंद्र को हम पढ़ा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट।